दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक शांत विहार में एक युवा साधक पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में प्रश्न थे और मन में एक अनकही बेचैनी। वह कई दिनों से अपने भीतर चल रहे संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहा था। कभी उसे लगता था कि उसका मन बहुत शक्तिशाली है और कभी उसे लगता कि वही मन उसे अपने वश में कर लेता है। वह विहार के आंगन में पहुंचा, जहां एक वृद्ध भिक्षु पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। साधक ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मेरे भीतर एक अजीब संघर्ष चल रहा है। कभी मन शांत रहता है, कभी इच्छाएं उठती हैं। कभी मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ और कभी मेरा ध्यान बिखर जाता है। क्या मेरे भीतर कुछ गलत है? भिक्षु ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि शांत थी, जैसे स्थिर झील का पानी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे भीतर कुछ भी गलत नहीं है। तुम केवल उस यात्रा की शुरुआत पर खड़े हो जिसे हर मनुष्य को समझना पड़ता है, अपने ही मन की यात्रा। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले अपने शरीर को समझो। तुम सोचते हो कि तुम केवल खाते हो, चलते हो, सोते हो और जीते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर हर क्षण एक अद्भुत प्रयोगशाला चल रही है। जब तुम भोजन करते हो तो वह तुरंत ऊर्जा में नहीं बदल जाता। पेट के भीतर एंजाइम और अम्ल उसे तोड़ते हैं। छोटी आंत पोषक तत्वों को अलग करती है। प्रोटीन अमीनो एसिड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनते हैं, वसा फैटी एसिड में बदल जाती है। फिर रक्त इन सभी तत्वों को शरीर के हर हिस्से तक ले जाता है। रक्त केवल लाल रंग का द्रव नहीं है, वह जीवन का वाहक है। वह पोषण ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर के हर हिस्से तक जीवन का संदेश पहुंचाता है। साधक यह सुनकर आश्चर्यचकित था। उसने कभी अपने शरीर के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा था। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा शरीर एक मशीन नहीं है, यह एक जीवित बुद्धिमान प्रणाली है और इसी शरीर के भीतर एक और शक्ति है, मन। भिक्षु बोले, जब मनुष्य किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो शरीर में हार्मोन बदलने लगते हैं, नए विचार आते हैं, आकर्षण पैदा होता है, कल्पनाएं जागती हैं। यह सब प्रकृति का नियम है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन इन इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। मन कहता है अभी सुख चाहिए और शरीर उसकी बात मान लेता है। भिक्षु ने एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह पत्ता हवा के साथ बह रहा है। यदि मन भी हर इच्छा के साथ बहने लगे तो मनुष्य का जीवन भी उसी पत्ते की तरह हो जाता है। भिक्षु ने कहा, जब मनुष्य किसी सुखद अनुभव का सामना करता है तो मस्तिष्क में एक रसायन निकलता है जिसे आधुनिक विज्ञान डोपामाइन कहता है। यह रसायन आनंद और प्रेरणा देता है। यह बुरा नहीं है, इसके बिना मनुष्य में उत्साह ही नहीं होगा। लेकिन जब मन बार बार आसान और तेज सुख खोजता है तो धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता कम होने लगती है। तब वही सुख जो पहले आनंद देता था अब उतना आनंद नहीं देता और मन और अधिक उत्तेजना खोजने लगता है। यही वह चक्र है जिसे बुद्ध ने तृष्णा कहा। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तृष्णा जितनी बढ़ती है मन उतना ही असंतुष्ट होता जाता है। साधक ने पूछा, तो क्या इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए? भिक्षु मुस्कुराए, नहीं, इच्छाओं को नष्ट करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो। संयम का अर्थ दमन नहीं है, संयम का अर्थ है जागरूकता। उन्होंने कहा, जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, उसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। यदि तुम उसे पकड़ोगे नहीं तो वह स्वयं ही गुजर जाएगी। भिक्षु बोले, मनुष्य के भीतर बहुत ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती। 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक ऊर्जा। यदि इन तीनों का संतुलन बन जाए तो मनुष्य असाधारण कार्य कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यदि ऊर्जा बिना दिशा के हो
तो वह बेचैनी बन जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दिशा देता है, वह उसे व्यर्थ नहीं बहाता। अनुशासन की मांसपेशी। भिक्षु ने साधक से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को व्यायाम करते देखा है? साधक ने सिर हिलाया। भिक्षु बोले, जब कोई पहली बार व्यायाम करता है तो छोटा वजन भी भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही वजन हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशी मजबूत हो जाती है। इसी तरह आत्मनियंत्रण भी एक मांसपेशी है, जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक और बात समझ लो, यदि कभी गलती हो जाए तो स्वयं को दोष मत दो। अपराध बोध मन को कमजोर कर देता है। गलती होना मानव स्वभाव है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उससे क्या सीखते हो। उन्होंने कहा, स्वीकार करो, समझो और फिर आगे बढ़ो। भिक्षु ने कहा, लोग सोचते हैं कि शक्ति शरीर में है, लेकिन सच्ची शक्ति कहाँ है? जब तुम अकेले हो और फिर भी सही निर्णय लेते हो, वही सच्ची शक्ति है। क्योंकि तब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, फिर भी तुम सही मार्ग चुनते हो। भिक्षु ने कहा, जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। न अत्यधिक भोग अच्छा है, न अत्यधिक दमन। बुद्ध ने इसी कारण मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। यह वह मार्ग है जहाँ जागरूकता है, संतुलन है और समझ है। भिक्षु ने साधक को ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांस को देखो, सांस आती है, सांस जाती है, बस उसे देखो। धीरे धीरे साधक ने महसूस किया कि उसके विचार कम होने लगे, मन थोड़ा शांत होने लगा। कुछ समय बाद साधक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं थोड़ा अलग महसूस करता हूँ, मेरे भीतर स्थिरता आ रही है। भिक्षु मुस्कुराए, यह आत्मसम्मान का जन्म है। जब तुम अपने मन के स्वामी बनते हो तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। एक दिन साधक ने पूछा, गुरुदेव, इस पूरे मार्ग का सार क्या है? भिक्षु ने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं भी पाप नहीं हैं, लेकिन यदि तुम जागरूक हो जाओ तो इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। तब ऊर्जा दिशा पाएगी, मन शांत होगा और जीवन स्पष्ट हो जाएगा। साधक ने झुककर प्रणाम किया। उस दिन उसे समझ आया, सच्ची शक्ति किसी चीज को दबाने में नहीं है, सच्ची शक्ति है अपने मन को समझने में।